अगर हम लोग क्या होता है ना, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना बना रहे होता है ना किचन के अंदर, हम लोग बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं और फिर बाद में हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, वो भी हमारी फूड वेस्टेज के अंदर आती है। इवन यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर का बिहेवियर भी होता है, ठीक है, जैसे अभी हम स्टाफ का खाना बेसिकली हम लोग बोलते हैं, हम लोग दुनिया भर का खाना भरते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, खा नहीं पाते और फेंक देते हैं। या हम लोग कहीं पे पैसे देके भी पे कर रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे भी हम लोग ज्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, फिर खाया नहीं जाता, जैसे बेसिकली मेरे साथ होता है, फिर मैं उसको फेंक देता हूं। तो वो भी एक तरीके से क्या हो रही है, वेस्टेज ही हो रही है फूड की। इवन जो इनसफिशिएंट क्या होता है, इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक का मतलब कि आप सामान लेके आ रहे हो, जैसे आप सब्जी लेके आए वो घंटाघर से या बस अड्डे से, ठीक है, अब सब्जी आप लेके आए, आप पालक लेके आए फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आजकल बहुत क्या है, हमारी यहाँ पे गर्मी हो रही है, अब गर्मी हो रही है ना, तो अब क्या होगा, जो पालक के मेरे जो पत्ते वत्ते वो क्या होंगे, वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पालक को सही ढंग से किसी एक अच्छे बर्तन का मतलब कोई कंटेनर होता या कोई ऐसी गाड़ी होती जिसके अंदर एसी लगा होता और वहां से आप लेके आते ना, तो बिल्कुल वो फ्रेश रहेगा, है। या आप बाहर से मीट का कोई आइटम लेके आ रहे हैं, कोई फ्रोजन आइटम लेके आ रहे हैं, जैसे ग्रीन पीस लाते हैं हम लोग, ठीक है, या आप कटलेट क्रॉकेट के जो रेडीमेड पैकेट है वो लेके आ रहे हैं, और वहां से जब आप इधर लेके आ रहे हैं ना धूप में उसको, तो क्या हो जा रहा है, वो मेल्ट हो जा रहा है या बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहा है, उसके बाद आप उसको फेंक दे रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके के अंदर हमारी जो फूड वेस्टेज हम लोग करते हैं। फूड वेस्टेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने ज्यादा खाना बनाकर उसको फेंक दिया, ठीक है, तो जब हम लोग उनको रिसीव कर रहे हैं तब फूड वेस्टेज होती है, हम उनको स्टोर कर रहे हैं तब फूड वेस्टेज होती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं तब फूड वेस्टेज होती है, हम लोग खाना ज्यादा ऑर्डर करते हैं उस समय फूड वेस्टेज होती है, लॉजिस्टिक के समय भी हमारी फूड वेस्टेज होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, फूड वेस्टेज। अब ये तो बात होगी हमारी फूड वेस्टेज की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन से हमारे तरीके हैं जिसमें कि हम लोग अपनी फूड वेस्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप 100% हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि भाई आज 20 गेस्ट ही आएंगे, 30 गेस्ट ही आएंगे और इतना ही खाना खाएंगे, ठीक है। अगर इतना पता चलने लगेगा तो दुनिया में क्या वेस्टेज ही होना बंद हो जाएगी, बट वो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करें, मतलब जैसे अभी हम लोग ऐसे प्रोफेशनल है, मैं शेफ हूँ, आप लोग शेफ हो, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे जो भी पता है मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से, ठीक है, जो भी हम लोग पीपीटी क्रिएट कर पाते हैं इनके माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी उनको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा है, ठीक है, अगर आप लोग भी इसको पढ़ोगे ना, ये देखिए ना, सबसे पहला है मेरा यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब है जो भी सामान हम लोग रॉ मटेरियल हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। बाहर से रॉ मटेरियल के तौर पर क्या क्या हमारा आता है बताओ, बाहर के, ठीक है। अगर मैं उसको कैटेगरी में कर दूंगा, हमारी ग्रोसरीज हमारी आ रही है, ग्रोसरीज का मतलब हो गया हमारा परचून का सामान, ठीक है। इसके बाद हमारी डेयरी आ रही है बाहर से, डेयरी का मतलब क्या है, दूध दही मक्खन पनीर है, हाँ, ठीक है, बोलो तभी तो भाई पता चलेगा तुम लोगों को कुछ पता है, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद हमारी सब्जियां आ रही है बाहर से, ठीक है, हमारा मीट आएगा, मीट में चिकन आ गया, मटन आ गया, फिश आ गया, है ना, बूचरी मतलब वही हो गया ना, नॉन वेज, ठीक है ना, वो हमारा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं, हाँ, वो सब ग्रोसरी के अंदर आ गया ना, ठीक है। इसके अलावा इवन हमारा पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा है। अब इसमें हमको ट्रैक रखना पड़ता है। ट्रैक का मतलब क्या है कि जितना हमको जरूरत है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमको अगर 50 किलो चाहिए तो 50 किलो ही, ठीक है, हमको ऑर्डर करना है, ये नहीं कि हम दुनिया भर का ऑर्डर कर रहे हैं। अब इसमें ये ना, जैसे हम ग्रोसरी बोल रहे हैं, ठीक है, जो आप राइस नूडल ये सब बोल रहे हैं ना, वो ग्रोसरी के अंदर आता है, इसको हम लोग परचून हम लोग बोलते हैं। अब वो आप 10-15 दिन या 1 महीने का मंगा सकते हैं, बट सब्जी आप 1 महीने की नहीं मंगा सकते, डेयरी प्रोडक्ट आप लोग 1 महीने का नहीं मंगा सकते, अगर कोई फ्रेश चिकन वगैरह है तो वो भी आप लोग 1 महीने का नहीं मंगा सकते, ठीक है ना। आप मंगा सकते हो बट उनको आपको प्रॉपर प्रोसेस करके आपको फ्रोजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको ओवर ऑर्डरिंग एंड स्पॉइलेज से बचना है, ठीक है। तो जो पहला जो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसका क्या रूल है हमारा कि सबसे पहले हमको ओवर ऑर्डरिंग और जो स्पॉइलेज है उसको नहीं होने देना है।